क्या होगा अगर लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग करना बंद कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था कि चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था। उसके बाद कई सारी न्यूज़ में और कई सारी रिपोर्ट्स में ये हो रहा था कि अब बिटकॉइन के शायद एग्जिस्टेंस पे खतरा हो सकता है, और इस न्यूज़ के बाद बिटकॉइन काफ़ी क्रैश भी किया था। और सब लोग यही स्पेकुलेट कर रहे हैं हर जगह कि शायद अब बिटकॉइन क्रैश कर जाएगा या इसका सिस्टम ही खराब हो जाएगा। और वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 60% से जो ज़्यादा माइनिंग होती है बिटकॉइन की वो चाइना में ही होती है। उसके सारे मेन जो माइनिंग के सर्वर्स हैं वो चाइना में ही हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि अब चाइना ने बिटकॉइन बैन कर दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर में कि वो माइनर्स को भी धीरे धीरे फोर्स करे कि वो माइनिंग स्टॉप करें, और जिस वजह से बिटकॉइन का सिस्टम क्रैश हो जाए। ये जितनी भी खबरें हैं ये सारी खबरें फालतू हैं। और ये खबरें सारी फालतू क्यों हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बिटकॉइन के एल्गोरिदम को समझोगे कि वो कैसे वर्क करता है तब। बिटकॉइन के एल्गोरिदम में ऐसा है, या फिर बिटकॉइन माइनिंग की बात करके चलें तो उसमें ऐसा है कि माइनिंग करने के लिए बिटकॉइन में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है सभी माइनर्स को, और जो पहले सॉल्व कर लेता है उसको कुछ रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल जाते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। इसका लेवल मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल, इसको सॉल्व करने का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। तो जैसे जैसे माइनर ज्यादा आते जाते हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए, इस प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो इंक्रीज करने लगता है। अब मान लेते हैं एक बिटकॉइन का नेटवर्क है जिसमें अभी प्रेजेंटली 100 माइनर्स हैं और उसका डिफिकल्टी लेवल मान लेते हैं 1 है। अब मान लीजिए इसी सिस्टम में 1000 माइनर्स आ जाते हैं, तो अभी इसी सिस्टम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10 हो जाएगा, मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। और वो इसीलिए होगा क्योंकि माइनर्स ज़्यादा आ गए हैं बिटकॉइन के नेटवर्क में। अब यही सेम चीज़ है कि अगर बिटकॉइन नेटवर्क में जो माइनर्स हैं उनकी संख्या घटने लगती है तो ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये ईजी होती जाएगी और माइनर्स के लिए इसको सॉल्व करना और आसान होता जाएगा। अब क्योंकि ये आसान होता जाएगा तो ये और लोगों के लिए ल्यूक्रेटिव हो जाएगा, इसको माइन करना और आसान हो जाएगा, तो और लोग इसमें आने लगेंगे। और फिर वही चीज़ चलेगी कि अगर फिर ज़्यादा लोग आने लगेंगे तो फिर इसकी जो माइनिंग की डिफिकल्टी है वो इंक्रीज करने लगेगी। ये पूरा डिमांड सप्लाई से ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है कि बिटकॉइन की माइनिंग वर्क कैसे करेगी। तो वर्ल्ड के अगर एक हिस्से में कई सारे ग्रुप ऑफ माइनर्स बैन भी हो जाते हैं, अगर बंद भी हो जाते हैं, उसके बाद भी बिटकॉइन का नेटवर्क जो है क्रैश नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है जब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे माइनर्स बैन कर दिए जाए या सारे माइनर्स माइनिंग करना बंद कर दें, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है मेरे को। तो बिटकॉइन जिन्होंने भी बनाया था इतने टाइम पहले, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के बनाया था, काफ़ी दिमाग लगा के बनाया था कि आज तक इसका सिस्टम टिका हुआ है और एकदम रोबस्ट है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस ऐसी खबरों को ध्यान ना दें कि बिटकॉइन का सिस्टम क्रैश हो जाएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आजकल जो भी खबरें आ रही हैं उन खबरों पे ध्यान ना दें कि बिटकॉइन शायद क्रैश कर सकता है चाइना के बैन करने के बाद। और अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इस एक न्यूज़ को कारण ना बनाए अपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करने का। हाँ, और कोई कारण ज़रूर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए ही करिए, कोई भी कारण हो सकता है बिटकॉइन में ना इन्वेस्ट करने का। बट ये एक पर्टिकुलर कारण कि चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है इसलिए मेरे को अब इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सिस्टम क्रैश हो सकता है, ये एक फालतू की खबर है, इस पर ध्यान ना दीजिए। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।